Good evening all of you, and here was the problem. I'm not writing in detail because it was already on the thumbnail. Suppose f of x is a twice differentiable function on this interval a to b such that fa and fb is 0 and a given condition was there, x square f double dash x plus 4x f dash x plus 2 f of x is greater than 0 for all x belonging to a to b. Now why they have not made an क्लोज इंटरवल ऑफ यार, क्योंकि डिफरेंशियलिटी में यूजुअली हम ओपन इंटरवल पे बात करते हैं, ठीक है. सो दीज आर द रिचुअल्स, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट. देन वी हैव टू टेस्ट द नेचर ऑफ फंक्शन एफ on the interval a to b, whether it's negative, positive, it's exactly one real root, or if it has at least two values of x at which function will die and so on. चलो लेट्स सी द सॉल्यूशन. अब जैसे एक थॉट प्रोसेस होगा, सपोज थॉट प्रोसेस 1 t1, जो इस फंक्शन को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दें, ठीक है. अब वो रॉन्ग थॉट प्रोसेस है, बिकॉज इन जनरल सपोज इफ यू हैव एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, then you can't tell integral of f of x d of x is greater than integral of g of x d of x. इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है. हाँ, इन डेफिनेट इंटीग्रेशन यू कैन टेल. सपोज इफ यू हैव गॉट टू फंक्शन, सपोज एक फंक्शन ऐसा है 0 से 1 में ले लेते हैं, और एक फिर दूसरा फंक्शन 0 to 1 में ऐसा है. तो राइट नाउ वी कैन टेल लाइक इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 1 इज ग्रेटर देन इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि एरिया वाइज एफ ऑफ एक्स इज हैज मोर एरिया देन जी ऑफ एक्स. So if f of x is greater than equal to g of x, ठीक है, in this interval, so I can tell 0 to 1 f of x dx is 0 to 1 g of x dx, because we know f of x is greater than g of x and both is positive over here, right? Even if it is negative, तो area by still you can tell यहाँ पे. बट इनडेफिनिट में ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि तुम सबसे बेसिक एग्जाम्पल ये ले सकते हो जो, या फिर डिफ्रेंशिएट भी इसको नहीं कर सकते हो. यू कैन टेक द बेसिक एग्जाम्पल. सपोज 0 इज ग्रेटर देन यू नो लाइक -1. सो इफ यू इंटीग्रेट 0 dx इंटीग्रेट -1 dx, तब 0 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा लैम्डा, दैट्स ग्रेटर देन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. अब ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. दिस इज़ वेरी फन एग्जाम्पल, क्योंकि लेट्स से कोई लैम्डा को 5 ले लिया, म्यू को 4, तो ये सही हो गया. इफ़ आई टेक लैम्डा 4 एंड म्यू 5, फिर ये गलत हो गया. अगर दोनों को मैं 5 ले लिया तो फिर ये गलत हो गया, ठीक है ना. तो ऐसा कोई बकवास वी कैन नॉट कमेंट ऑन indefinite integration. Anyway, so directly blindly if you integrate both sides, which is misconception prevalent among most of the kids, inequality on both sides, so that's not true in general, ठीक है. So don't do mistake. So that thought process 1 is gone. Now second thought process is, okay, even if you try to integrate this, let's say I'm not telling like let's integrate on both sides, but we want to find dy dx of something. Okay, so if you want to find dy dx of some expression, let's say GOLU, which is a function of x, and which will give you, we expect that to give x square f double dash plus 4x f dash plus 2f. That again tells you like let's somehow integrate this function so that you can be able to restore the GOLU. अब ये भी यहाँ बहुत आसान नहीं है, बिकॉज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन योर सिलेबस. ओके, फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी डन द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ से ही वो आइडिया नहीं आएगा, ठीक है. द अदर वे ऑफ गेटिंग गोलू इज प्रोबेबली थॉट प्रोसेस 3, विच माइट बी यू कैन इंटीग्रेट लेट्स से एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एफ डबल डैश बाई मे बी बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स. तो इसको आप कैसे सोच सकते हो, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश को सपोज इफ आई इंटीग्रेट, देन आई लीव एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट एफ डबल डैश, सो एफ डैश माइनस डिफरेंशिएट दिस 2x, और फिर उसका इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट चंक एज एक्स स्क्वायर ऑफ डैश माइनस 2x. What about integration of second chunk? So in this we have to add 4 of integration of x f dash dx and plus 2 times f dx. This I am doing to get a hint for GOLU. Okay, because that's the basic approach, the thought process for these questions, which is not discussed in many of the sources. So this will give you 2x f dash dx integral and plus 2 integral of f dx. ठीक है. अब फिर इसको आप डिकोड कर सकते हो कैसे. सो x को छोड़ो,
एंड इंटीग्रेट दैट, सो एफ माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करो और उसका सो इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। ठीक है, अब देखो अब मज़ा आया। अब मज़ा क्या है, इंटीग्रल जो है वो पिक्चर से बाहर हो गया, क्योंकि 2f dx और ये 2f dx विल गेट किल्ड। सो फाइनली वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर एफ डैश एंड प्लस 2xf। I hope it is clear, right? So now we know GOLU is basically this function. GOLU is this function. It means if I differentiate dy dx of x square f dash x plus 2x f of x, that's gonna give me this expression, the expression in the problem. ठीक है, अब यहाँ पे भी आप सिंपली सोच सकते हो, फिर से सपोज इफ आई वांट टू क्लब, अब इसको भी अगर मैं वॉल्यू ले लूँ तो फिर से तुम इंटीग्रेट करके एक और फंक्शन ले सकते हो। देखो कैसे, इफ आई टेक इंटीग्रेशन ऑफ, बिकॉज फर्दर इफ आई बिकम्स ग्रीडी, again by integration by parts, integration of x square f dash x will give x square f minus integral 2x f dx, and if I'll add integral of 2x f dx, you know this will get cancelled, so that gives answer x square f of x. It means differentiation of x square f of x can give me this answer, right? So dy dx of GOLU, dy dx of again some VOLU, if we want it to be this, then that VOLU must be x square, you know, f of x. तो अब यहाँ से तो बहुत अच्छा हिंट आ गया। अब हिंट क्या गया, दिस क्वांटिटी इज डेरिवेटिव ऑफ dy dx of x square f of x, right? And that quantity, entire quantity was derivative of this, derivative of its derivative, so dy dx of this. So finally we have double derivative of x square f of x. Okay, so it's double dash. So now questions becomes, what I can do is I can define a function psi of x as x square f of x. So according to the given condition of problem, it boils down to psi double dash x is greater than 0 for all x belonging to a to b, right? And moreover we know what is psi of a. Psi of a is a square f of a, and by the problem statement it must die, and so is psi of b is b a square f of b is 0. So now we know with these informations, like if we have x axis and y axis, say, so how psi of x will look like. Okay, so at a function must die, psi of x must die. Similarly at b it must die. Moreover psi double dash x is positive. If psi double dash x is positive, it means psi dash x must be increasing function. क्यों? क्योंकि इसका मतलब हुआ dy dx of psi dash x is positive. इसका मतलब psi dash x जो है उसका चेंज इन स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो psi dash x must be increasing function. If psi dash x is increasing function, मतलब अगर psi dash x का ग्राफ if I'll try to plot it must be something like this. So can you tell what will be the graph of psi x from here roughly, ऐसा फील से? अब फील से it's obvious because psi dash x is increasing. तो at let's say x equals a, psi dash x का जो वैल्यू है, at x equal to b psi dash x का वैल्यू है, at c psi dash x का वैल्यू है, ये बढ़ता ही चलेगा। तो अब ए पे सपोज साई डैश एक्स का जो वैल्यू आया वो 2 आया, तो बी पे 3 आया, इस पे 4 आया, तो अब साई एक्स वर्सेज एक्स हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक है, अब देखो साई एक्स कैसे दिखेगा, तो सपोज कोई भी पॉइंट पे आई नो एट एज स्लोप इज 2, स्लोप इज 2, सो द फंक्शन विल इट हैविंग पॉजिटिव स्लोप, और अगेन स्लोप कितना है इसका 3 है, तो और स्लोप ही बढ़ेगा, फिर 4 है, तो साई डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो ये ऐसा भी हो सकता है इंक्रीजिंग फंक्शन वो नेगेटिव से भी ये परफेक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। इसका मतलब इट्स पॉसिबल दैट एट सम पॉइंट लेट्स से स्लोप ऑफ फंक्शन इज 0। ठीक है, तो फंक्शन का कोई 0 स्लोप हो सकता है, बिफोर दैट स्लोप वाज नेगेटिव। देखो जैसे यहाँ पे साई डैश एक्स का वैल्यू -2 है, तो फंक्शन का स्लोप नेगेटिव है, इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव स्लोप दिखा, फिर 0 स्लोप दिखा, फिर स्लोप वाइज इट्स इंक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव से 0 स्लोप आया, फिर 0 से एट सम पॉइंट फंक्शन के लिए पॉजिटिव स्लोप आया 1, देन 2, मे बी देन 3, देन 4। सो यू कैन क्लियरली सी एक कटोरा टाइप का फीलिंग आ रहा है, राइट। इट्स लाइक अ बाउल काइंड ऑफ फीलिंग विथ लोकल मीन, and that's why you call this graph whenever psi double dash x is greater than 0, psi x must be concave up kind of behavior.
ठीक है, तो दिस वाज द प्रूफ एंड लॉजिक फॉर दैट, ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है. You can also think in this way, double derivative, what is d2 y by dx2? It is basically dy dx of dy by dx. And what is dy by dx? That's basically slope m. And what is dm by dx? Is change in m by change in x when changing x is very small, right? And what is change in slope? Final slope minus initial slope. Change in x is always positive, क्योंकि आप along पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे हो. तो अब सोचो कैसा ग्राफ होगा जब x इंक्रीज करेगा इस डायरेक्शन में, तो स्लोप जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए. मीन्स फाइनल स्लोप शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इनिशियल स्लोप. तो सपोज अगर इनिशियल स्लोप 0 है तो नेक्स्ट स्लोप कैन बी 1, तो ग्राफ ऐसा जाएगा, फिर 2, फिर 3, ऐसा चले जाएगा, ठीक है. और मे बी सपोज इनिशियल स्लोप, इफ फाइनल स्लोप इज 0, अब इनिशियल क्या होगा, उससे छोटा होगा, तो स्लोप वाइज इफ इट इज लेट्स से -1, तो ऐसा स्लोप दिखेगा. maybe again -2. So when you are going from -2 to -1, slope is increasing. तो अब देखो -2 से -1 स्लोप बढ़ा, फिर 0 still slope is increasing because you are going from -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2. तो again the graph is of concave up. अब उल्टा हो जाएगा, if it is less than 0, so slope should डिक्रीज. अब स्लोप कैसे डिक्रीज करेगा, अगर ये 0 स्लोप है कोई पॉइंट पे, तो आगे जाके नेगेटिव स्लोप होने वाला, या फिर उससे पीछे जाके पॉजिटिव स्लोप था. तो यहाँ पे माई स्लोप स्टेटस वाज लेट्स से 1, तो 1 से आई वेंट टू 0.5 एंड देन आई वेंट टू 0, ओके, देन आई एम गोइंग टू -1 -2. तो देखो ऑन द कर्व what is happening is slope is changing at each and every point. The tangent makes different angle. और slope क्या हो रहा है, continuously increase कर रहा है. So not only at the point of maxima you have negative slope here. In fact, at any point on this curve, the double derivative has same behavior. Okay, so that is having same genetics. लेकिन सिंगल डेरिवेटिव का अलग अलग, क्योंकि इस पार्ट में सिंगल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, इस पार्ट में नेगेटिव हो गया, इसलिए एक जगह पे 0 होना होगा इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूस है तो ऐसा हो जाएगा. द पॉइंट इज यू सी, लाइक ऑलवेज आई टेक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर अ क्वेश्चन to discuss concept also, and the best way to learn maths is, you know, like instead of going from concept to questions, it's better to learn concepts from questions, so other way around, and that's usually how they teach in, you know, like most of the foreign countries. तो आप अगर ऐसा सोचोगे ना, जैसे क्वेश्चन से एक अच्छा लो और फिर बेसिक पढ़ के आओ NCERT लेवल, मेंस लेवल का, और फिर खुद का दिमाग लगाओ, देन यू लर्न द एक्चुअल कंटेंट फॉर JEE एडवांस. ऐसे बहुत सारा थ्योरी, सपोज इफ आई एम टीचिंग यू, यू नो, लाइक हेल नंबर ऑफ class notes, and I am teaching something in, let's say, 200 page or 500 page, then what's the point in teaching, right? A teacher should give you a crisp and clear concept in a very concise and precise way. ठीक है, anyway, तो फाइनली अब इस क्वेश्चन का मतलब समझ ही गए होगे, क्योंकि साइड डबल डैश एक्स पॉजिटिव मीन साइज कनकेव अप. तब कनकेव अप विथ पॉइंट ए एंड बी कैसा होगा, आपके पास एक ही चॉइस है, ए और बी है, एंड ऑलवेज इज कनकेव अप. तो स्लो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विल ऑलवेज ही पॉजिटिव. इसका मतलब नेगेटिव से 0 आएगा, फिर 0 से पॉजिटिव आएगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा. अब अगर ऐसा ग्राफ मिला तो फिर ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है बिटवीन ए एंड बी, कोई भी इनपुट उठा लो, आंसर तो ऑलवेज नेगेटिव आने वाला है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी f is negative for all x belonging to A to B, which was option A according to your question. So I hope what you have learned from this lecture is very clear. What is the significance of double derivative, and why do you say when double derivative is positive, what physically it means? Actually चल क्या रहा है, फिजिक्स क्या है. ऐसे डायरेक्ट उसको रटना नहीं है, जो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वहाँ पे, ठीक है, लोकल मिनिमा आएगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा आएगा. डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप. तो मतलब स्लोप पॉजिटिवली चेंज कर रहा है, मतलब स्लोप का चेंज जो है वो पॉजिटिव है. तो इनिशियली अगर स्लोप नेगेटिव है और उससे 0 जा रहा होगा, फिर पॉजिटिव जा रहा है, ऐसा दिमाग को ट्रेन करो सोचने के लिए, ठीक है. तो फिर फील आएगा मैथ्स का. एक बार फील करोगे, यू विल बी इजीली अंडरस्टैंडिंग द थॉट प्रोसेस बिहाइंड क्वेश्चन, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज यू सी, लाइक आई कुड हैव डायरेक्टली स्टार्टेड द प्रॉब्लम एंड वुड हैव टोल्ड यू लाइक, हाँ ठीक है, कंसिडर एन एक्सप्रेशन x² f(x), डिफरेंशिएट ट्वाइस एंड यू विल गेट दिस, and that will make a video of just 2 minutes, right? लेकिन अब सवाल है जो सर आप वही x² f(x) का थॉट कैसे आएगा एज ए स्टूडेंट, ठीक है. तो ये क्लासरूम में आपको ऐसे समझना पड़ेगा वो आइडिया क्या है. तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किए, वी हैव इंटीग्रेटेड इनफॉर्म. अब देखो, इसको दूसरे मेथड से भी आप कर सकते थे, थोड़े ऑब्जर्वेशन से, विच वुड हैव बीन प्रिटी फास्ट,
because you always have a experience from wrong experience or maybe a bad experience, right? तब इस क्वेश्चन को ऐसे भी we could have done x square f double dash plus 4x f dash, and it's not completely new problem. In fact, this problem is from an entrance examination of ISI, Indian Statistical Institute, ठीक है. लेकिन similar problem JEE mains has already came, very small level, and JEE advanced they have given problems where x square and x was not there. It's for linear coefficient. Then you multiply with e ka power x and at usual. This question I have done in one of the LMBT problem, मीन वैल्यू थ्योरम रियलिस्ट. अब यहाँ से फिर इसको भी ऐसे ही सोच सकते हो, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स. सोचो किसका डिफ्रेंसिएशन से आया होगा. नाउ अगेन व्हाई आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दिख रहा है, नॉट डायरेक्टली बट 2 times 2x, राइट. और एफ का भी डेरिवेटिव दिख रहा है, एफ डैश मीन्स देयर इज सम कनेक्शन विद इन दिस थ्री टर्म. तो एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश और एक्स स्क्वायर का सपोज 2x एफ डैश में लिख लिया. अब ऐसा क्यों लिखा, why I have broken it into 2 and 2. अब ये ऑब्वियस है दिस एक्सप्रेशन, why I am breaking like this, क्योंकि एक्स स्क्वायर से 2x का जन्म होगा और एफ डैश से एफ डबल डैश का जन्म होगा, तो ये आपस में दे आर वेरी रिलेटेड नाउ. सिमिलरली 2x को डिफ्रेंशिएट करने से 2 आएगा और f को डिफ्रेंशिएट करने से f डैश आएगा, ठीक है. सो दिस इज लाइक अ बॉडी ऑफ प्रॉब्लम वेयर यू डिफ्रेंशिएट दिस स्टफ यू गेट दिस, एंड यू डिफ्रेंशिएट अनदर स्टफ you get things available in. Right, so this is very usual trick even in integration by self cancellation. When you apply integration by parts, and some parts cancels the entire structure of other integration. Anyway, so this we can easily recognize, it's dy dx of x square f dash, ठीक है. x square को छोड़ो f dash को, और that is nothing but dy dx of, अब क्या हुआ 2xf, वही ना, 2x को छोड़ा को डिफरेंशिएट करो, 2x को छोड़ो. अब फिर अगेन वी कैन टेल लाइक दिस टू, वी कैन कंबाइन dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर एफ डैश प्लस 2x f is greater than 0, and from here we'll get clearly dy dx of, and this quantity itself is dy dx of, because x square का 2x and f का this, so it's very easy, x square times f of x greater than 0. फाइनली मेरे पास ये आएगा d2 by dx2 of x square f of x greater than 0, and rest follows from there. So this would have been an easier solution, of course, but the point was not just to solve this question as usual. The point was to give the thought process, कैसे ये ideas develop होंगे, ठीक है. तो I hope like method 2 was the first idea which was natural to you, but in many questions this will not be so natural. Then you can do reverse engineering, integration करके भी वहाँ से hint ला सकते हो. Thank you, have a good day.